हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। मैं आनंद यादव स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ आनंद यादव में। दोस्तों, आज हम अपने क्लास 10th मैथ्स जो हमारी एनसीईआरटी है उसके चैप्टर 2 बहुपद, हमारा पॉलिनोमियल्स जो है उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को आज हम क्लियर करेंगे। दोस्तों, किसी भी चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट जो होता है वह उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए दोस्तों, हमने चैप्टर स्टार्ट करने से पहले उसके बेसिक डिटेल को देखा है इस वीडियो में। तो दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ आनंद यादव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियोस आपको टाइम पर मिल जाएं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज हमारे इस चैप्टर की बेसिक क्लास है। दोस्तों, सबसे पहले हम चैप्टर के नेम से ही जानेंगे कि जो हमारा बहुपद है वो बहुपद क्या होता है, बहुपद हम किसे कहते हैं। दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि बहुपद किसे कहते हैं। दोस्तों, चर अचर, चर के गुणांक तथा ऋणोत्तर घातांक के जोड़ घटाव या गुणन की क्रिया वाले बीजगणितीय व्यंजक को हम बहुपद कहते हैं। दोस्तों, अब समझिए इसको। ऐसा व्यंजक जिसमें चर हो और अचर हो, चर पद भी पाया जाता हो, अचर पद भी पाया जाता हो, तथा चर के गुणांक तथा ऋणोत्तर घातांक, इनके जोड़ घटाव और गुणन, इन सब की क्रिया वाले बीजगणितीय व्यंजक को हम बहुपद कहते हैं। दोस्तों, ऐसा व्यंजक जिसमें यह सभी क्रियाएं पाई जाती हों उसे हम बहुपद कहते हैं। ऐसा बीजगणितीय व्यंजक, दोस्तों बीजगणित के व्यंजक में यदि ये सभी क्रियाएं पाई जा रही हैं, चर, बीजगणित में ये चर अचर तो पाया ही जाएगा। दोस्तों, यदि उनका गुणांक तथा ऋणोत्तर घातांक, इन सभी के जोड़ घटाव या गुणन की क्रिया हो रही है तो हमारा वो कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। दोस्तों, इसको हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। दोस्तों, इसका एग्जाम्पल है y² - 2/3y + 6। दोस्तों, इसके बहुत, चाहे जो भी बहुपद हो, सब बहुपद के एग्जाम्पल तो ही होते हैं, लेकिन दोस्तों ये मैंने एक आपको समझाने के लिए उदाहरण के माध्यम से लिया। दोस्तों, इसमें देखिए आप, चर अचर दोनों पद पाए जा रहे हैं, चर अचर दोनों पद पाए जा रहे हैं, जिसमें जो हमारा y है वो चर है और ये जो हमारी संख्याएं हैं अचर। दोस्तों, ये जो हमारे चर अचर और चर के गुणांक तथा ऋणोत्तर घातांक, इन सभी का जो जोड़ और घटाव की, ये जो और गुणन की जो क्रिया है, दोस्तों इसमें देखिए यहाँ पर 2/3 का गुणा y से हो रहा है, इन सभी, और इसका जो जोड़ हो रहा है और y² - 2/3 का घटाव हो रहा है। दोस्तों, इन सभी क्रिया वाले बीजगणितीय व्यंजक को हम बहुपद कहते हैं। यह जो क्रिया हो रही है ये बीजगणितीय हो रही है। दोस्तों, तो बीजगणितीय जो व्यंजक है हमारा ये, इसे हम बहुपद कहेंगे। एक बार फिर से डेफिनेशन को देख लेते हैं। दोस्तों, चर अचर, चर के गुणांक तथा ऋणोत्तर घातांक के जोड़ घटाव या गुणन की क्रिया वाले बीजगणितीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं। ऐसा बीजगणितीय व्यंजक जिसमें चर अचर पद पाए जाते हो तथा ऋणोत्तर घातांक के जोड़ और घटाव की या फिर गुणन की क्रिया वाले बीजगणितीय जो हमारा व्यंजक है उसे हम बहुपद कहेंगे। यह दोस्तों हमारा बहुपद कहलाएगा। आई होप दोस्तों आप लोग बहुपद बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब दोस्तों हम नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। दोस्तों, अब हम देख लेते हैं कि बहुपद का मानक रूप क्या होता है। दोस्तों, प्रायः हम बहुपद को या तो x के घातों के आरोही क्रम में या x के घातों के अवरोही क्रम में लिखते हैं। कोई भी बहुपद हो, या तो हम उसे x के घातों के xy या कोई भी चर पद हो उसके घातों के अवरोही क्रम में लिखेंगे या आरोही क्रम में लिखेंगे। दोस्तों, बहुपद के इस प्रकार लिखने की रीत को बहुपद का मानक रूप में लिखना कहते हैं। दोस्तों, जो ये हमारा इस तरीके से जो हम लिखते हैं बहुपद को, उसी को हम बहुपद का मानक रूप कहते हैं। एक बार डेफिनेशन देखिएगा दोस्तों।
प्रायः हम बहुपद को या तो x के घातों के और आरोही क्रम में या तो x के घातों के अवरोही क्रम में लिखते हैं। बहुपद को इस प्रकार लिखने की रीत को बहुपद का मानक रूप में लिखना कहते हैं। दोस्तों इसका एग्जाम्पल है 4x³ माइनस 6x² प्लस 2x प्लस 3। दोस्तों यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर देखेंगे कि x की जो घातें हैं उनको घटते क्रम में लिखा गया है। यहाँ पर x की घात 3, x की घात फिर 2 बची, फिर x की घात 1 बची। दोस्तों यह जो अवरोही क्रम में लिखा गया है, घटते हुए क्रम में, दोस्तों यहाँ पर x की घातों को अवरोही क्रम में लिखा गया है। दोस्तों डेफिनेशन में कहा गया था, प्रायः हम बहुपद को या तो x के घातों के आरोही क्रम में या तो x के घातों के अवरोही क्रम में लिखते हैं। बहुपद को इस प्रकार लिखने की रीत को बहुपद का मानक रूप में लिखना कहते हैं। दोस्तों यह जो हमारा बहुपद है इसको मैंने अवरोही क्रम में लिखा, बहुपद x की घातों के अवरोही क्रम में लिखा, x की घातों के घटते हुए क्रम में लिखा। दोस्तों यही बहुपद का मानक रूप है। क्या है? मानक रूप। यह जो हमारा बहुपद का अवरोही क्रम में हमारे द्वारा जो हमने लिखा है, ये बहुपद हमारा जो है ये मानक रूप कहलाएगा। बहुपद का मानक रूप ये है। दोस्तों आई होप दोस्तों आप लोग बहुपद का मानक रूप समझ गए होंगे। दोस्तों अब हम देख लेते हैं कि एक पदी बहुपद किसे कहते हैं या एक पदी बहुपद क्या होते हैं। दोस्तों ऐसे बहुपद को जिसमें केवल एक पद हो एक पदी बहुपद कहते हैं। ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक ही पद पाया जाता हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। दोस्तों एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे कि केवल 2 हो, ये एक पदी बहुपद है। 3x हो, ये भी हमारा एक पदी बहुपद है। केवल एक ही पद है दोस्तों, ये केवल एक ही पद है इसमें। अब इसे हमारा मान लिया मैंने 6x² है। दोस्तों इसमें एक ही पद है, ये हमारे एक पदी बहुपद के उदाहरण है। दोस्तों अब हम द्विपदी बहुपद को भी देख लेते हैं। द्विपदी बहुपद क्या होते हैं। दोस्तों द्विपदी बहुपद ऐसे बहुपद को जिसमें केवल 2 पद हों द्विपदी बहुपद कहते हैं। दोस्तों एक पदी में बहुपद में केवल एक पद होता है और द्विपदी बहुपद जो होता है उसमें 2 पद होते हैं। एग्जाम्पल जैसे 8 - 2x, ये दोस्तों इसमें 2 पद आ गए हैं, इसीलिए हम इसको द्विपदी बहुपद कहेंगे। दूसरा 6u⁴ और प्लस 2u, ये दोस्तों हमारे द्विपदी बहुपद हैं। दोस्तों एक पदी बहुपद में केवल हमारा एक पद होता है। दोस्तों जो x है, आप सोच रहे होंगे कि ये 3x 2 पद तो हो गए, लेकिन दोस्तों नहीं, ये गुणन में ये हमारा जो चर पद है अचर पद के साथ जुड़ा हुआ है, इसीलिए हम इसे एक पदी बहुपद कहेंगे। यह 2 पदी बहुपद हमारे नहीं है। दोस्तों प्लस या माइनस या प्लस में कोई भी संख्या यदि जुड़ी हुई है एक संख्या के साथ, यदि माइनस में या प्लस में कोई संख्या दूसरी जुड़ी हुई है तो उसे हम दूसरा पद भी कहेंगे। इसमें देखिएगा आप, यहाँ पर एक संख्या माइनस में जुड़ी हुई है 8 के साथ, 6u⁴ प्लस पावर 4 के साथ प्लस में जुड़ी हुई है 2u। दोस्तों इसमें प्लस और माइनस में संख्याएं जुड़ी हुई हैं, इसीलिए हम इसे द्विपदी बहुपद कहेंगे। दोस्तों ना कि 3x को हम द्विपदी बहुपद कहेंगे, 6x² को द्विपदी बहुपद नहीं कहेंगे, क्योंकि इसमें ये गुणन में संख्या जुड़ी हुई है और ये चर पद इसके साथ जुड़ा हुआ है। ये दोस्तों चर पद जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसे हम नहीं कहेंगे एक पदी बहुपद। लेकिन दोस्तों यदि हमारे प्लस या माइनस में कोई संख्या जुड़ी हुई है तो उससे हम द्विपदी बहुपद कहेंगे, फिर चाहे दोस्तों वो चर पद ही क्यों ना हो। मतलब आप यहाँ पर देखिए, जैसे x⁴ 2 + 2x, इसमें हमारा चर पद जुड़ा हुआ है अचर पद के साथ। मतलब इसमें तो चर अचर दोनों हैं ही, लेकिन ये हमारा केवल चर पद जुड़ा है अचर पद के साथ। दोस्तों
यह हमारा द्विपदी बहुपद होगा, क्योंकि यह प्लस के साथ जुड़ा हुआ है, ना कि गुणन के साथ जुड़ा हुआ है। ये दोस्तों गुणन के साथ जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसे एक पद, और ये प्लस के साथ जुड़ा हुआ है दोस्तों, प्लस के इधर है, तो ये हमारा दूसरा पद माना जाएगा। दोस्तों आई होप अब आपकी समझ में आ गया होगा कि एक पदी और द्विपदी बहुपद में क्या अंतर है। दोस्तों अब हम त्रिपदी बहुपद को भी देख लेते हैं। दोस्तों ऐसे बहुपद को जिसमें तीन पद हो त्रिपदी बहुपद कहते हैं। दोस्तों त्रिपदी बहुपद में हमारे तीन पद होते हैं, और एक पदी बहुपद में एक पद, दो पदी बहुपद में दो पद, त्रिपदी बहुपद में तीन पद। दोस्तों त्रिपदी बहुपद के लिए एग्जाम्पल है, जैसे x की पावर 4 माइनस 3x प्लस 2। दोस्तों देखिएगा इसमें तीन पद जुड़े हुए हैं। एक ये एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4 जो है 3x के साथ माइनस में जुड़ा हुआ है, और ये जो 2 है ये 3x के साथ प्लस में जुड़ा हुआ है। दोस्तों ये माइनस प्लस के इधर उधर तीन अंक जो हमें दिखाई दे रहे हैं, ये त्रिपदी बहुपद का उदाहरण है। दोस्तों ये जो हमारा बहुपद है ये त्रिपदी बहुपद है। जिससे दोस्तों नेक्स्ट उदाहरण हम ले लेते हैं, टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2/3। दोस्तों यह भी एक त्रिपदी बहुपद है, क्योंकि इसमें भी माइनस प्लस, या दोस्तों प्लस प्लस या माइनस प्लस या प्लस माइनस, चाहे जिसमें जुड़ी हुई हो संख्याएं तीन होनी चाहिए दोस्तों, हमारा त्रिपदी बहुपद हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देखिएगा ये टी स्क्वायर दोस्तों है, ये आप लोग सोचते होंगे कि ये चर पद है, इसको क्यों जोड़ रहे हो, ये संख्याओं वाला है, इसे केवल जोड़िए। दोस्तों ये नहीं, अभी मैंने आपको द्विपदी बहुपद में बताया था कि हमारे तीन संख्या मतलब प्लस माइनस के इधर उधर तीन संख्याएं होनी चाहिए, त्रिपदी बहुपद होगा। चर अचर अलग अलग हों उससे कोई मतलब हमें नहीं है। दोस्तों यहाँ पर भी x की पावर 4 अलग है और 3x एक में है। दोस्तों अब आपके मन में सवाल उठा होगा कि x जो है इसमें जोड़ा जा रहा है कि x की पावर 4 ये अलग है, तो तीन के अलग x क्यों नहीं जोड़ा जा रहा है, चार पद कह दिए इसे। नहीं दोस्तों, ये 3x जो x है ये तीन के साथ गुणा में है। दोस्तों ये जो गुणन में होता है उसे हम पद नहीं कह सकते हैं। ये 3x पूरा पद है, न कि केवल x एक पद है। 3 पद है, जो 3x ये एक पद है, और ये 2 है एक पद, ये एक, ये दोस्तों तीन पद हो गए, त्रिपदी बहुपद का एक उदाहरण हो गया। आई होप दोस्तों आपकी समझ में त्रिपदी बहुपद भी आ गया होगा। हमने देखा कि बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद का मानक रूप क्या होता है, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद और त्रिपदी बहुपद किसे कहते हैं। अब दोस्तों हम इसके नेक्स्ट पॉइंट को भी देख लेते हैं। दोस्तों अब हम देख लेते हैं शून्य बहुपद किसे कहते हैं, या शून्य बहुपद क्या होते हैं। दोस्तों ऐसे बहुपद को जिसके सभी गुणांक शून्य हो शून्य बहुपद कहते हैं। मतलब उसके जो सभी पद होते हैं वह सभी शून्य हो, दोस्तों शून्य बहुपद कहते हैं। मतलब कोई भी पद हो, दो पद हो, तीन पद हो, चार पद हो, उसके जो गुणांक होते हैं वो सभी शून्य हो, शून्य बहुपद कहलाते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं दोस्तों, जैसे 0x³ माइनस 0x प्लस 0। दोस्तों इसमें जो ये गुणांक दोस्तों जो ये पद हमारे हैं ये सभी शून्य हैं, इसीलिए इसे हम शून्य बहुपद कहते हैं। आई होप दोस्तों आप लोग शून्य बहुपद तो बहुत आसानी से समझ गए होंगे। दोस्तों चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब हम देख लेते हैं कि रैखिक बहुपद किसे कहते हैं। रैखिक बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें चर मतलब कि x y या कोई अन्य चर पद हो, उसकी जो घात हो दोस्तों वो एक हो, यानी उस संख्या की पावर जो हो वो एक हो, उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। कोई भी बहुपद उसमें जो चर संख्या होती है उसकी घात, उसकी पावर दोस्तों एक हो, उसे हम रैखिक बहुपद
कहलाते हैं या उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। दोस्तों एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 2x + 5। दोस्तों इसमें जो हमारा चर पद है उसकी पावर जो है दोस्तों वो 1 है, इसीलिए लिखी नहीं जा रही है। दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि जो चर पद होते हैं उसकी जो पावर 1 होगी अगर तो वो लिखी नहीं जाएगी। यदि यहीं पर उसकी पावर 2 होती तो हम उसे लिख देते कि 2x² + 5। लेकिन दोस्तों यहाँ पर 2x की पावर जो दोस्तों है वो 1 है, इसीलिए दोस्तों इसको लिख नहीं रहे। केवल ऐसे आप लोग समझ जाते होंगे कि 2x की पावर 1 होती। कोई भी चर संख्या उसकी यदि पावर लिखी नहीं है तो उसकी पावर 1 होगी। आप ये अपने दिमाग में बिठा लो, कोई भी चर संख्या की पावर 1 होगी, वो केवल लिखी नहीं जाती है। दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है x + 5/2। इसकी भी संख्या दोस्तों जो हमारा चर पद x है इसकी जो पावर होगी वो दोस्तों 1 है। यहाँ पर भी इस संख्या की पावर 1 है, इसीलिए हम इसे रैखिक बहुपद कहते हैं। आई होप दोस्तों अब आप लोग रैखिक बहुपद बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों अब हम नेक्स्ट पॉइंट भी देख लेते हैं। दोस्तों अब हम देखेंगे कि द्विघात बहुपद किसे कहते हैं। दोस्तों घात 2 के बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। ऐसा बहुपद जिसकी घात 2 हो, उसकी पावर 2 हो, उसके चर संख्या की पावर 2 हो, उसे हम द्विघात बहुपद कहेंगे। दोस्तों इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। एग्जाम्पल दोस्तों इसका एग्जाम्पल है x की पावर 2 - 4। दूसरा एग्जाम्पल x² + 5x। दोस्तों ये जो हमारा x², यहाँ x की घात हम 2 देख रहे हैं, तो दोस्तों ये जो x की घात 2 है -4। दोस्तों यहाँ पर x की घात 2 होने के कारण यह हमारा द्विघात बहुपद कहलाएगा, क्योंकि आप इसके घात से समझ लीजिए कि यह हमें घात पूछ रहा कि घात मतलब स्क्वायर, सॉरी दोस्तों हाँ स्क्वायर या क्यूब, घात हो या क्यूब हो, मतलब घात होनी चाहिए, क्यूब हो या चतुर्घात, त्रिघात, द्विघात, एक घात, कोई भी घात है दोस्तों। ये पावर मतलब कोई भी संख्या की पावर हो। दोस्तों यहाँ पर x की पावर 2 है, तो यहाँ पर जो x² इसे हम कहेंगे। दोस्तों यहाँ x की पावर 2 है, x की घात 2 है, तो दोस्तों यही द्विघात, 2 घातें हैं। x की घात 2 है, x की 2 घात है, 2 पावर 2 है x की। दोस्तों ये हमारा द्विघात बहुपद कहलाएगा। इसी प्रकार x² + 5x, x के पावर जो है, x की घात जो है वो 2 दोस्तों है, इसीलिए इसे द्विघात कहते हैं। दोस्तों आई होप आप द्विघात भी बहुपद भी समझ गए होंगे। दोस्तों अब हम त्रिघात और चतुर्घात बहुपद को भी देख लेते हैं। दोस्तों त्रिघात बहुपद, घात 3 का बहुपद जो होगा उसे हम त्रिघात बहुपद कहेंगे। मतलब कोई भी संख्या होगी उसकी यदि पावर 3 है तो उसे हम त्रिघात बहुपद कहेंगे। दोस्तों और पावर आप सदैव ध्यान रखना कि जो बहुपद में पावर जोड़ी जाती है, मतलब पावर कही जाती है कि ये द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, चतुर्घात बहुपद है, तो जो पहला चर संख्या होगी, जो मतलब पहली संख्या की घात होगी, उसी को हम कहेंगे। इसमें जैसे कि यहाँ पर y की पावर 2 मतलब y की पावर 3 है, y की पावर 3 है, y की घात 3 है। दोस्तों इसे 3 घात होने के कारण हम इसे त्रिघात बहुपद कहेंगे। दोस्तों यहाँ पर y की पावर 2 मतलब यह द्विघात भी है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर पहली संख्या में घात 3 होने के कारण इसे हम त्रिघात बहुपद कहेंगे। जैसे कि हमारा द्विघात बहुपद में पहली संख्या की घात 2 थी, तो इसीलिए मैंने इसे द्विघात बहुपद कहा था। दोस्तों इसी प्रकार त्रिघात बहुपद में पहली संख्या की घात 3 है, इसीलिए मैंने इसे त्रिघात बहुपद कहा। y³ + 2y² + y + 3। दोस्तों ये हमारा त्रिघात बहुपद का एक उदाहरण है। इसकी घात 3 होने के कारण यह बहुपद त्रिघाती बहुपद है।
आई होप दोस्तों आप त्रिघाती बहुपद भी समझ गए होंगे। मतलब यदि आपसे पूछे किस द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद, चतुर्घाती बहुपद, तो आप उसकी पहली संख्या देखिएगा, उसमें कौन सी घात, उसकी पावर क्या है दोस्तों। यदि उसकी पावर 2 है तो आप द्विघात बहुपद कह दीजिए। यदि उसकी पावर 3 है दोस्तों, लेकिन पहली संख्या ही देखिएगा, तो उसे त्रिघात बहुपद कह देना। अब दोस्तों हम चतुर्घात भी बहुपद देख लेते हैं। घात 4 का बहुपद चतुर्घात बहुपद कहलाता है। चतुर्घात बहुपद, जिस बहुपद में घात यानी पावर 4 होगी, वह बहुपद हमारा चतुर्घात बहुपद कहलाएगा। दोस्तों जैसे कि 3y की पावर 4 प्लस 8, दोस्तों यहाँ पर 3y की घात 4 है, यहाँ पर घात 4 होने के कारण यह बहुपद हमारा चतुर्घात बहुपद कहलाएगा। दोस्तों किसी भी संख्या की यदि घात 4 है तो हमारा चतुर्घात बहुपद कहलाएगा। इस संख्या की घात 4 होने के कारण यह हमारा चतुर्घात बहुपद कहलाएगा। दोस्तों आई होप आप लोग रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, चतुर्घात बहुपद बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे। दोस्तों अब हम रैखिक बहुपद का शून्य देख लेते हैं कि रैखिक बहुपद के शून्य क्या होते हैं। दोस्तों रैखिक बहुपद के शून्य को दोस्तों हम उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। इस प्रकार उदाहरण से ज़्यादा समझ में आएगा। दोस्तों जैसे माना हमारा fx, ये fx जो है बराबर 2x प्लस 3 जो है हमारा एक बहुपद, रैखिक बहुपद है। दोस्तों रैखिक बहुपद क्यों है? क्योंकि इसकी घात जो है x की ये 1 है, इसीलिए हमारा ये रैखिक बहुपद कहलाएगा। दोस्तों माना इसका शून्यक जो है, शून्यक वो k है, तब दोस्तों एफ के इक्वल टू 2k प्लस 3 हो जाएगा। दोस्तों इसे आगे सॉल्व करने पर, चलिए सॉल्व करके ही दिखा देते हैं। 2k प्लस 3 इक्वल टू दोस्तों 0 हो जाएगा। 2k बराबर प्लस का इधर बराबर के उधर 3, ये जो प्लस का 3 है ये बराबर के उधर भेजेंगे दोस्तों, तो हमारा हो जाएगा माइनस का 3। जैसे दोस्तों ये हमारा जो fx बराबर 2x प्लस 3 था, इसका शून्यक था k। दोस्तों मैंने f के बराबर ले लिया 2k प्लस 3। दोस्तों अब इसको सॉल्व किया मैंने, 2k प्लस 3 के बराबर जो दोस्तों होता है वो 0 होता है। मैंने इसी प्रकार लिख दिया प्लस 3 बराबर 0। तो 2k बराबर जो अब हम बराबर यहाँ पर ही लेंगे और 3 को उधर भेज देंगे। दोस्तों आगे सॉल्व करने के लिए हमें यही करना पड़ेगा। तो जो 3 था ये प्लस का था, बराबर के उधर भेजेंगे, माइनस में चला जाएगा। दोस्तों आप यहीं पर भी छोड़ सकते हैं, लेकिन इसको और सॉल्व कर लेते हैं कि k बराबर -3/2। दोस्तों यहाँ पर k बराबर जो आया -3/2 आया। यही दोस्तों इसका अभिष्ट शून्यक है, यही रैखिक बहुपद का एक शून्यक है। दोस्तों आप समझिएगा व्यापक रूप में, यदि fx बराबर ax प्लस b का एक शून्यक k होता, मतलब इसका शून्यक जो है वो k होता ax प्लस b का, तब यह fk बराबर ak प्लस b बराबर 0 से k बराबर -b/a। दोस्तों इतना होता। यदि इसको सॉल्व कर लेते, शून्य ax प्लस b का हमारा शून्य k था, फिर k बराबर ak प्लस b बराबर 0। दोस्तों फिर मैंने ak बराबर -b सिद्ध किया, फिर k बराबर a को भी b के अपॉन में कर दिया -b/a।
ए आ गया, के बराबर माइनस बी अपॉन ए बराबर जो आएगा मतलब अचर पद बट्टे में एक्स का गुणांक। दोस्तों यही हमारा रैखिक बहुपद का शून्यक है। दोस्तों यहाँ यह प्रतीत होता है कि रैखिक बहुपद का जो शून्यक होता है उसके गुणांकों से संबंधित होता है। रैखिक बहुपद के जो शून्यक होते हैं उसके गुणांकों से संबंधित होते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर जो माइनस बी है, ये माइनस अचर पद यहाँ पर दोस्तों लिखा है। जो माइनस बी हमारा था ये एक अचर पद था, और ये जो x का गुणांक मैंने यहाँ पर लिखा है, तो हमारा x का गुणांक यहाँ पर शून्य के कारण मैंने k रख लिया। दोस्तों आप यदि यहाँ पर x ही रखते तो यहाँ पर x का गुणांक a था, मतलब x के गुणे में a था। यहाँ पर जो a है दोस्तों वही तो यहाँ पर बटे में आया है। देखिए यहाँ पर b है अचर पद और यहाँ पर a है x का गुणांक, जो कि a जो हमारा है x का गुणांक है। आई होप दोस्तों आप लोग रैखिक बहुपद का शून्यक भी समझ गए होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपके चैप्टर 2 जो बहुपद था उसके बेसिक कॉन्सेप्ट जो था वो पूरा क्लियर कर दिया। दोस्तों अगली जो हमारी वीडियोस होंगी दोस्तों उसमें हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, और एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले उनके हम फार्मूलेस देख लेंगे कि किस एक्सरसाइज में कौन सा फार्मूला लगने वाला है। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। यदि पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी आने वाले सभी वीडियोज़ आपको बिल्कुल समय पर आपको मिल जाएँ और आप इसका फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों हम इस चैनल पर आपको आपके पूरे क्लास 10th की तैयारी करा रहे हैं दोस्तों, इसीलिए यह चैनल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।